फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल तो तोड़ ही दिया अब आपने, है ना। प्यारी मुस्कान है वैसे आपकी, और युविका की भी बहुत ही बेहतरीन मुस्कान है मैं कहूंगी। सो वुड लाइक टू वेलकम अलॉन्ग विद प्रिंस उनकी बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस वाइफ युविका चौधरी विद अ श्योर हार्ड वर्क एंड टैलेंट। बोथ ऑफ देम हैज मेड देयर नेम्स इन द इंडस्ट्री। अच्छा, इन दोनों की मुस्कुराहट देखकर कोई एक चीज परम आपको याद आती है? हर चीज आयुर्वेदा से कनेक्ट है यार। इनकी मुस्कुराहट तो मतलब किकैस है। एंड जोड़ी प्रिंस का तो मैं वैसे पर्सनली बहुत बड़ा फैन रहा हूँ कि ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग विनर अक्रॉस, राइट। एंड विनिंग युविका वाज चेरी ऑन द केक। सबसे मुश्किल था। एक और चीज आप दोनों के लिए मुश्किल होने वाली है, मतलब आपके और परम के लिए। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक और रियलिटी शो क्वीन है हमारे साथ में, दिव्या अग्रवाल, हु इज विद अस राइट नाउ, जिन्होंने रोडीज में पार्टिसिपेट किया था, बिग बॉस ओटीटी की वो विनर रही हैं। जहां भी जाती हैं अपना जादू बिखेर देती हैं, कमाल कर देती हैं। आज बहुत गॉर्जियस भी लग रही हैं, हमेशा ही लगती हैं वैसे। युविका इज लुकिंग गॉर्जियस इन वाइट एंड यू आर लुकिंग इन दिस कलरफुल अटायर। हाउ हैव यू बीन? Oh my God! Well, प्रिंस आपको और परम आपको, पहले प्रिंस आपसे शुरू करेंगे। आपको युविका एंड अलोंग विद युविका दिव्या की मतलब एक तारीफ करनी है उनकी स्माइल को लेकर। तो पहले आप युविका के लिए क्या बोलोगे, फिर आप दिव्या के लिए क्या बोलोगे? नहीं, इनके लिए तो एक ही है, इनकी स्माइल मेरी स्माइल है ना। मैं इनको हंसते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा स्ट्रेस बूस्टर है इसकी स्माइल। जब मैं आता हूँ कोई शो से लेके आता हूँ तो मेरे को लगता है कि जब ये हंसती है तो मेरे लिए सब कुछ ओके हो जाता है। कोई लड़की है जब वो हंसती है। वही गाना एक्चुअली बना ही इनके लिए था। मैं लेट पैदा हुआ हूँ। दिव्या वो इंसान है, मतलब मैंने इसको शोज में देखा हुआ है कि इसके जो मतलब सामने है वो बोल देगी, है ना। अप फ्रंट है, जैसे मतलब मैं भी ऐसा हूँ, इसी कुछ छुपता नहीं है मुझसे, जो है मैं सामने बोल देता हूँ। तो ये भी वैसी है। सो आई एम वेरी प्राउड कि हम भाई बहन हैं, तो एक जैसे चल रहे हैं हम। यस। थैंक यू सो मच। वैसे परम, अगर आपसे बात करूं मैं, तो आप युविका और दिव्या इन दोनों की खूबसूरती को कैसे ब्यूटीफाई करोगे इन लाइक काजल बाय काजल? मेरी बीवी की मैं ही करूंगा। हाँ, तो मैं एक्चुअली कुछ नहीं, बोलने आप वाला था। कर लो भाई। तो बड़ा ऐसा सवाल है कि मेरी बीवी मेरी को फाउंडर है, वो यहाँ है, राइट। इनकी बीवी यहाँ है और उनकी अभी अभी शादी होने वाली है। हाँ, बताइए। माई वाइफ इज समवेयर। कहाँ है? श्रीधा, वेयर आर यू? श्रीधा पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आज जो बोलूंगा उसको सबको टैक्स से जोड़ दूंगा। तो यार मतलब सो इट्स लाइक आई गेस मेकअप मेक्स विमेन एक्चुअली मोर ब्यूटीफुल। वो वैसे नेचुरली मेरे को तो लगता है सारे बहुत सुंदर होते हैं, राइट। तो स्माइल एंड काजल, आई गेस दे गो वेरी वेल टुगेदर। एंड आई होप यू लव द प्रोडक्ट विच वी हैव लॉन्च्ड। भी मतलब एंड दैट मेक्स यू इवन मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि that's what I see. And we all want you and all of you to smile because smile is the essence of life. Yeah. You can all have your respective Please. chairs. Thank you. Now, Thank you, guys. bring it like on with some adventure on the show. Hi guys, can I have your attention please? Hello. फ्री की दारू से हट जाओ। भाई, आयुर्वेदा की दारू है, थोड़ी ज्यादा चढ़ जाती है, तो थोड़ा ध्यान से पिए, है ना। काफी सारा कंटेंट क्रिएट करना है और आप लोगों के लिए ये बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो वेट कर रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, राइट। सो हम लोग यार एक काफी फन सेशन करते हैं, राइट। फन सेशन एज इन की फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग एंड being a part of our journey. Thanks for inviting me. Right? Thanks for inviting. And I hope this relationship is starting from here. It'll go a very long way, and we hope to keep collaborating with you, all of you, forever types, right? Because हम लोग जो बनाने निकले हैं वो है कि आयुर्वेदा को हम एक यंग जनरेशन से जोड़ रहे हैं, राइट। एंड यू गाइज हैव बीन दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि जिसने एक्चुअल ओजीज ऑफ कंटेंट है। यस, आज कंटेंट इंस्टाग्राम पे चला गया है, but you guys have been there where the actual revolution was happening, right? कि जहाँ पे content change हो रहा था, right? So Prince, first question for you. Check. Right? Check. So मतलब what do you think that what has been that one thing that really has helped you to stand apart, right? आपने बहुत कुछ बहुत young एज में अचीव किया है, बहुत कुछ जीता, राइट। क्या ऐसा रहा है कि जो आज की यंग जनरेशन ना बहुत छोटी विंस पे बहुत खुश हो जाती है। दे फील कि यार मेरे
आई विल नॉट बी आई विल नॉट पॉइंट इट आउट कि मेरे फॉलोअर बढ़ गए तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, बट व्हाट डू यू थिंक दैट हैज वन थिंग हैज रियली स्टैंडर्ड इन इन फेवर ऑफ यू? भाई मेरे को लगता है कि मैं ना बहुत छोटी एज से काम कर रहा हूँ। एज ऑफ 16 से मैंने अपने डैड की शॉप पे बैठना शुरू कर दिया था। एक गांव में हमारी शॉप है मोहाली के पास ही। तो मैं फैब्रिक का काम करता था। तो मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ। मैं मतलब बहुत छोटे होते से काम कर रहा हूँ। पर मैं अभी जो फर्क देखता हूँ जनरेशन में, वो देखता हूँ कि अब की जनरेशन ना मेहनत करके राजी नहीं है। उनको सब कुछ सिर्फ फ़ोन से चाहिए। उनको सब कुछ चाहिए कि भाई हमारे पास फ़ोन है, हम इससे कमा लेंगे। इफ़ वर्ड की ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो तुम क्या करोगे? एट द एंड मेहनत कम आएगी। हम बच्चे होते रहे, हम ग्राउंड में खेलने जाते थे। और हम धूप लेते रहे, सब कुछ करते रहे। वहाँ से स्पोर्ट्स से हम एक्टिव भी रहे, एक्टिविटी हमारी बढ़ती रही है। आज अगर मैं अर्जाइल हूँ, मैं शोज़ को समझता हूँ, इट जस्ट कि मैंने वो सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं। अब अगर आप देखोगे तो हमारे घर खुद के बच्चे भी हैं, वो पबजी खेलते हैं। उनका गेम बाहर कुछ है ही नहीं। सो मुझे लगता है कि मैं ये बोलता हूँ कि सबको कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और तुम्हारा एक फोकस रहना हर चीज़ को लेकर कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। प्लान बी नहीं होना चाहिए। प्लान बी तब होना चाहिए जब तुम्हें लगे यार, और मेरे को लगता है कि अगर यार, मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर तुमने एक्टर बनना था और तुम नहीं बन पाए तो गलती तुम में है, तुम्हारे फोकस में है, तुम्हारी मेहनत में है। क्योंकि अगर तुम मेहनत करते तो हम कौन सा यार कोई ऐसे थे कि हमारा कोई यहाँ पे गॉडफादर था। हम तो खुद ऐसे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है ही नहीं जो कभी बॉम्बे आया हो। आई एम द ओनली वन जो बॉम्बे आया था पहली बार। सो अगर तुम्हारी मेहनत में कमी है तो तुम्हारी जिंदगी में कमी रहेगी। तो आई थिंक वही मैं कभी महसूस करता हूँ लोगों में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मतलब जैसे युविका, फॉर यू, अच्छा पहला पर्सनल चीज, हाउ डिड यू गाइज मेट? व्हाट हैज बीन द स्टोरी, बैक स्टोरी फॉर दैट? जिंदगी में कहते हैं ना, जिस चीज को मना करते हो और वही चीज पीछा करती है। बिग बॉस में कभी जाना नहीं था और लाइफ पार्टनर तो कभी नहीं चाहिए था वहां से। बट देखो हम दोनों का पहला रिएक्शन एक दूसरे को देख के था, नो नो No. शी इज टू स्वीट। और यार नो नो ही इज नॉट माय टाइप। He's not my type. सो हैव यू गाइज वर्क टुगेदर पूरा प्रोफेशनली? मतलब मिलने के बाद तो मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं अपने गाने भी करता हूँ। तो मतलब मिलने के बाद तो मैं सारे काम ज्यादातर इसके साथ ही करता हूँ। मतलब ये मैं इसको बोलता हूँ, तू चुंबक है, लाइक यू आर अ मैग्नेट, है ना, कि मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये उस चीज में आई जाती है। तो मतलब बेबी अभी मुझसे बेटर ऑप्शन मिलता नहीं है तो क्या करें, मैं आती हूँ। वो तो लाइफ में नहीं है। सही है, सही है। Divya, coming to you, how has been your journey in this, reality world? And it has always been very candid for you. मतलब सब जैसा है। हाँ, बिकॉज मतलब ऐसे कई बार मैं लोगों को मिलती हूँ जो मेरी मेंटालिटी, द वे आई वांट टू वर्क और द वे आई वांट टू जस्ट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा नेचुरल है और इतनी ज़्यादा कैंडिड है कि जब मैं वो करके आ जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये ठीक नहीं था, इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट और तो it has been like there's no black and like there's no gray, it's either black or it's either white. So I think that has helped me to focus, जैसे भाई बता रहे थे कि focus is very important. I think that has got me like I know what I want and I know what I'm doing. That's it. So a lot of new things happening for all of you right now, right? So you are getting married very soon. Yeah. Congratulations for that. Thank you so much. So अब एक जैसे वो होता है ना, स्पॉन्सर इस इवेंट के हम खुद ही हैं। तो क्या आपने आयुर्वेदा यूज किया है अपने मैरिज की एक ग्लो के I लिए? was about to say टेक का ही मेकअप यूज करना। राइट? क्या आप आयुर्वेदा पे विश्वास करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्टली ऐसी इंडियन कल्चर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई सालों से चलती आ रही हैं, एंड इवन जो छोटे छोटे घर के नुस्खे हैं, आई थिंक we as Indians, we've always known the goodness of Ayurveda, the goodness of natural things. हमारे किचन में ही आधी दवाइयाँ मिल जाएंगी, Yeah. So we have been brought up with that, and अब जाके वो सब trend हो रहा है, वो सब चमक रहा है, and people are going back. The Western culture wants to follow us and follow the Indian culture. I think that's what we are coming to, right? Back to the roots, and I guess new generation should be like extremely proud of the Ayurveda, proud of the knowledge that our culture holds. Great, great. So you can be a very good brand ambassador for us. तुम्हारी thank you. campaign है Get Back with TAC. Get back with I think I would love to do that, because that's where we want to head for. Even in food, people are trying n number of foods, but I think the regional food what we have ticks all the marks, right? तो आपके घर का खाना आपके best. शादी वाला ग्लो स्पॉन्सर्ड बाय टैक। Oh, perfect. I didn't know ये इवेंट पे आने से मेरे इतने सारे फायदे हो जाएंगे. सही है। मैं फाउंडर हूँ ना। Oh, perfect, मैं कुछ perfect, भी कर सकता हूँ। perfect. सीधा साइन करा लें।
है ना? परफेक्ट काजल पूरे वेडिंग में जितनी लेडीज आएंगी जितनी लड़कियां हैं सबको काजल लगाऊंगी मैं तो या। लड़कों को भी बोलेंगे आप भी काजल लगाओ बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है नजर नहीं लगेगी बड़ी अच्छी बात करी यार आपने। प्रिंस, आपको लगता है इज मेकअप इम्पोर्टेंट फॉर मेन? भाई मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं सब मेकअप यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे केस होते हैं मैं भागता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी स्किन अभी जैसे आप बात करो ना कि हम उस ज़माने में पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं कि असली चीज़ें आयुर्वेदिक ही हैं। कि जितनी हम पुराने घर के नुस्खे यूज़ करते हैं वो इफेक्ट उन्हीं से बढ़ता है। पर आजकल हम ऐसे हो गए कि हमें जेब से अगर निकलना है तो हमारा बाहर की चीज़ निकल जाइए यार कि ये मैक दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट था कि लोगों को पता है हम ये यूज़ करते हैं। पर हमें अंदर पता है कि वो चीज़ें हमें ख़राब कर रही हैं। हम उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ लाइफ में। मैं वैसे ही पंजाब से हूँ तो मैं जितनी देसी चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं को बिलीव करता हूँ, उन्हीं को यूज़ करता हूँ। और येस, मेरे को लगता है कि जितना मेकअप लड़की के लिए इंपॉर्टेंट है उतना लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में हैं अगर हमें अच्छा दिखना है और हमें लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रो करना है तो मुझे लगता है मेकअप यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो आप आयुर्वेदा बड़ा यूज करते हो, आपने आयुर्वेदा में शिलाजीत यूज किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एवरीडे यूज़ करता हूँ। तो यार एक बात बताओ, शिलाजीत के ना बड़े खराब So, परसेप्शन बना हुआ शीलाजीत है। लोगों को लगता है दिस ओनली फॉर सेक्स। हाँ। दैट्स नॉट द ट्रूथ। अगर आप देखोगे शीलाजीत बनती है पहाड़ों में, है ना, जहाँ पर जहाँ पानी बिल्कुल सा क्रैश करता है उसकी काई होती है, उससे शिलाजीत बनती है। इट्स सो पावरफुल। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, अगर आप शिलाजीत खाते हो तो वो जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और यस, और लड़कों के लिए इट्स नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, है ना। और अगर हम दवाइयों में ढूंढते हैं, लोगों को ये ढूंढते हैं कि हम ये खाने में खा लेंगे, अगर आप शिलाजीत दे रहे हो आई थिंक उसके बाद तुम लाइफ में चेंज देखोगे, तुम कितने एक्टिव होते हो और तुम्हारे जॉइंट्स में जो पेन है, जो हमारा काम करने के लिए, क्योंकि हम इंडोर इतना शूट करते हैं कि हम धूप नहीं ले पाते तो उसके लिए मैं आप अगर मेरा जिम का बैग लाया था मैं आपको भी दिखाता कि मतलब मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो हमारे ना एक रिसर्च में था कि सो शिलाजीत रेजिनिक फॉर्म में आता है, विच इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ शिलाजीत, राइट? सो इंडियन परसेप्शन में इतना ज़्यादा शिलाजीत को सेक्स से जोड़ दिया गया है। एंड व्हेन यू लुक एट नाउ यूएस, राइट, यूएस में शिलाजीत इज बीइंग कंज्यूम्ड अ लॉट बाय फीमेल्स बिकॉज इट इंक्रीजेज एंड हेल्प्स योर स्टैमिना एंड मेटाबॉलिज्म, राइट, जो इंडिया में नहीं कंज्यूम हो रहा है। सो अ लॉट ऑफ परसेप्शन इज ऑल्सो वॉट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू किल फ्रॉम द ब्रांड कि यार आप गलत परसेप्शंस के संग मत जियो। या मेरे, हाँ, मतलब आप जितने भी गांव में जाओगे ना,